फ्रैक्टल एनालिटिक्स का आईपीओ आ रहा है करीब 2800 करोड़ का। यह कंपनी एआई और एनालिटिक्स सर्विसेज देती है फॉर्च्यून 500 कंपनीज को। ज्यादातर यहां पे इनके मैक्सिमम इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं और यूएसए के ही करीब 65% क्लाइंट्स हैं, यानी कि जो ओवरऑल रेवेन्यू आता है उसका 65% खाली यूएसए से ही आता है। एग्जैक्टली एआई और एनालिटिक्स में किस तरीके की सर्विसेज देते हैं, एक बार वैभव से पूछते हैं। मुकुल बेसिकली अपने क्लाइंट्स को उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बिजनेस प्रॉब्लम्स जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, जहाँ पे उनको किसी कंपनी को डिमांड फोरकास्ट करनी है, कहीं पे मार्केटिंग की पर्सनलाइजेशन देनी है किसी एजेंसी को, तो कैसे फ्यूचर में एआई के बेसिस पे वो उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, उनकी सर्विसेज है। तो आप इस आईपीओ में पैसा लगाने से पहले वैभव का तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे ही, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फोन में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको फाइनेंस का प्रीमियम कंटेंट का नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारे फ्री कोर्सेज ऑलरेडी अपलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब दोस्तों फ्रैक्टल एनालिटिक्स ने वैसे तो एक आईटी बेस्ड कंपनी के तौर पे शुरू किया था अर्ली 2000s में मुंबई में, लेकिन आज के टाइम पे वो अपने आप को एक ग्लोबल एआई एंटरप्राइज के रूप में देखती है जो कि B2B सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब सवाल ये आता है कि एआई क्या सिर्फ हाइप के लिए? तो मैं आपको बता दूं, जैन 2026 तक अराउंड 28 इंटेलेक्चुअल एआई प्रॉपर्टीज इनके नाम पे पेटेंटेड थी एंड अराउंड 38 अभी पेंडिंग है। और साथ में अपने इन हाउस जनरेटिव एआई मॉडल्स को भी कंपनी ने कुछ डेवलप कर लिया, कुछ डेवलप कर रही है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो फ्रैक्टल कंपनीज को एआई से डिसीजंस लेने में हेल्प करती है और उनके ऑपरेशंस को ऑटोमेट करने में भी हेल्प करती है। तो बेसिकली क्लाइंट का जो डेटाबेस है और जो उनके सिस्टम्स हैं, चाहे वो किसी भी डोमेन में हो, उनके सप्लाई चेन में हो, मार्केटिंग परफॉर्मेंस के हो, तो उसके ऊपर अपने फ्रैक्टल एआई टूल्स, उनके एजेंट्स और कनेक्टर्स को डिप्लॉय करती है। और यही कंपनी का मेन सेगमेंट भी है जिसको ये fractal.ai कहते हैं। FY 2025 में 98% रेवेन्यू यहीं से आया था। और अगर देखा जाए तो कंपनी को बेटर डिमांड फोरकास्टिंग, प्राइसिंग, मार्केटिंग, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स एंड फ्रॉड और रिस्क की प्रेडिक्टेबल एनालिसिस करने में ये सारे टूल्स इनके हेल्प करते हैं और ये सेगमेंट इनका प्रॉफिटेबल भी है। लेकिन अगर मैं दूसरे सेगमेंट की बात करूं जो कि है फ्रैक्टल अल्फा, अब यहां से रेवेन्यू तो केवल 2% आता है कंपनी को। इस पर्टिकुलर सेगमेंट में कंपनी ने काफी सारे अपने खुद के एआई प्रोडक्ट्स बनाए हैं या फिर कुछ एआई प्रोडक्ट्स को अक्वायर किया है, कुछ कंपनीज को अक्वायर किया है जिसको वो फर्दर B2C में आगे प्रमोशन करती है उसका। इनफैक्ट मैनेजमेंट इस सेगमेंट को इंटेंशनली भी अभी लॉस मेकिंग रख रही है। इसमें काफी सारा मार्केटिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा भी जाता है। लेकिन मेजरली इनका B2B बिजनेस है, काफी सारे फॉर्च्यून 500 क्लाइंट्स को ये सर्व करती है। लेकिन टॉप 10 क्लाइंट्स से लगभग 54% का यहाँ पे इनको रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि थोड़ा हायर साइड पे है। बट इंपॉर्टेंटली इनके जो बड़े क्लाइंट्स हैं उनका जो एवरेज रिलेशनशिप टेन्योर है वो 8+ ईयर्स है। बट इंपॉर्टेंटली एंड इंटरेस्टिंगली जो मेजॉरिटी इंप्लॉइज है, लगभग 5700 का इनके इंप्लॉय बेस है। मेजॉरिटी ऑफ इंप्लॉइज इनके इंडिया में बैठे हैं, यानी कि जो डिलीवरी मॉडल है वो इंडियन है। यहाँ पे मार्जिन के लिए काफी अच्छा रहता है, पर ऑब्वियसली डॉलर में ज्यादा कमाते हैं तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिस्क भी इनको रहता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप फ्यूचर में बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए लगती है बेटर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग फॉर अ लॉन्गर टर्म, 5 साल 10 साल के लिए। लेकिन उसको एग्जैक्टली कैसे करें बताएंगे एसेट योगी मिस्टर मुकुल मलिक अपने अगले वेबिनार में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यह वेबिनार लाइव रहेगा, फ्री रहेगा एंड इंटरेक्टिव रहेगा, लाइव Q&A सेशन के साथ भी। तो प्लीज इसको मिस मत कीजिए और जरूर रजिस्टर कर लीजिए। अब दोस्तों चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। इंपॉर्टेंटली क्या क्या नंबर्स हमें देखने हैं यहाँ पे। FY 23 से FY 25 में हम ये देख सकते हैं कि कंपनी का जो इनकम है वो 2000 करोड़ से बढ़ के यहाँ पे 2800 करोड़ हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट है, 2 साल में 40% लगभग CAGR बेसिस पे 18% कंपनी ने ग्रो किया, हायर देन दी ग्लोबल एवरेज जो कि 11% रही थी। लेकिन यहाँ पे बाकी नंबर्स थोड़े कंफ्यूजिंग है, वो उस पर बात करते हैं। अगर हम EBITDA मार्जिन कंपनी के देखें तो FY 23 में 6.8% है और FY 25 में यहाँ पे 17.4%। तो ये एडजस्टेड EBITDA मार्जिन है। ऑब्वियसली इसमें से हमने जो रिटेंशन बोनसेस कंपनी ने दिए थे और सिग्निफिकेंट ESOP कॉस्ट निकल के आई थी FY 24 में, उसको हमने हटा दिया, इसलिए FY 24 में कंपनी का यहाँ पे लॉस देखते हैं। लेकिन हम ओवरऑल लेवल पे बात करें FY 23 से FY 25 में, इंपॉर्टेंटली FY 23 में भी एक्चुअली कंपनी को लॉस था, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट इसलिए दिख रहा है क्योंकि एक एक्सेप्शनल गेन हुआ था, एक कंपनी ने मेजॉरिटी स्टेक एक पर्टिकुलर कंपनी में यहां पे बेचा था। यानी इंपॉर्टेंटली कंपनी लॉस मेकिंग से FY 25 में एक्चुअली प्रॉफिट मेकिंग हुई है। कंपनी सालों साल से प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर है ये। उसके बाद में यहां पे कंपनी के अगर सितंबर 24 से 25 के नंबर्स भी देखूं तो आप देख सकते हैं कि यहां पे नेट प्रॉफिट में थोड़ी गिरावट हुई है, क्योंकि FY 24 में कंपनी ने काफी सारी इन्वेस्टमेंट्स भी करी थी जिसकी एमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन FY 25 में भी कंपनी को यहां पे देखने को मिली थी। अब यहां पे हम
कंपनी के कंपटीशन की बात करें तो अगर प्योर प्ले कॉम्पिटिटर देखें इंडियन मार्केट में कोई नहीं है। काफी सारी कंपनीज यहाँ पे एआई में इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एआई प्रोजेक्ट्स ला रही है। लेकिन अगर हम फ्रैक्टल एनालिटिक्स को देखें तो उनको अभी मेजरली ग्लोबल कंपेटिटर से ही हम थोड़ा कोशिश करेंगे रेंज में देखने की कि वैल्यूएशंस क्या बैठ रही हैं। अब देखिए फ्रैक्टल एनालिटिक्स और पैलेंटियर ये बहुत बड़ी कंपनी है। पैलेंटियर यूएस बेस्ड है, ग्लोबल इनके ऑपरेशंस हैं और इनकी अर्निंग सीएजीआर भी पॉजिटिव रही है जैसे कि फ्रैक्टल एनालिटिक्स की रही है। लेकिन वो काफी ज्यादा डीप डाइव करती है अपने एआई बेस्ड, उनके प्रोडक्ट्स ही एआई बेस्ड है मेजरली। और आप देख सकते हैं उनका जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है वो 48 टाइम्स और प्राइस टू सेल लगभग 83 टाइम्स चल रहा है। सिमिलरली C3.ai है, वो प्रोडक्ट में कम लेकिन सर्विस बेस्ड एआई में काफी ज्यादा है। उनकी जो प्राइस टू सेल है 4.1 टाइम्स चल रही है एंड इसको ज्यादा हम कंपेयर कर सकते हैं फ्रैक्टल एनालिटिक्स से। लेकिन आप ये चेक कर सकते हैं कि जो प्राइस टू अर्निंग्स और प्राइस टू सेल्स की जो एक रेंज है वो कितनी ज्यादा है। एंड अगर मैं फ्रैक्टल एनालिटिक्स की सिंगुलरली भी बात करूं तो यहाँ पे 68 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स है, कंपनी प्रॉफिटेबल है तो प्राइस टू अर्निंग्स भी देखेंगे और प्राइस टू सेल्स में भी लगभग 5x से थोड़ी ज्यादा ही निकल के आती है। यानी कि वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे कंपनी हाई ही डिमांड कर रही है पर एट द सेम टाइम हाई ग्रोथ भी उन्होंने दिखाई। अब लेकिन कंपनी के फर्दर ग्रोथ की बात करें तो क्या हिस्टोरिकल रहा है एंड क्या हो सकता है, तो अगर नेट रिटेंशन रेवेन्यू देखें हम कंपनी का पिछले कुछ सालों से 110% से ज्यादा है। यानी कि अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स का वो वॉलेट शेयर बढ़ा पा रहे हैं। इंपॉर्टेंटली कंपनी के जो $20 मिलियन प्लस एनुअल क्लाइंट्स हैं वो केवल एक ऐसा क्लाइंट था FY23 में जो कि अब FY25 में 5 हो गए। यानी कि कंपनी वॉलेट शेयर बढ़ाने का इनको अब एक्सपीरियंस भी आ चुका है। थर्ड अगर देखें तो कंपनी यहाँ पे इनऑर्गेनिक एक्विजिशन से भी काफी ग्रोथ करती है। इनफैक्ट कंपनी ने कुछ फंड्स एयरमार्क भी कर रखे हैं अपने आईपीओ प्रोसीड्स के लिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली अगर मैं इस इंडस्ट्री की बात करूं तो यहाँ पे फ्रैक्टल ऑपरेट करता है डेटा एनालिटिक्स एंड एआई सर्विसेज इंडस्ट्री में और उसमें हम अगर देखें तो वो एक्सपेक्ट करते हैं लगभग ये पूरी इंडस्ट्री 16.7% से ग्रो करने का बाय 2030। यानी कि अगले 4 से 5 साल में डबल से भी ज्यादा होने की अपॉर्चुनिटी है। एंड इसमें एक मेजर रीजन है जनरेटिव एआई का जो हमें एक रेवोल्यूशन देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे इतना मैसिव राइज हुआ है जनरेटिव एआई का ताकि बहुत सारे एंटरप्राइजेस जो हैं वो उसमें काफी सारी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, जो अगेन फ्रैक्टल भी ऑलरेडी जनरेटिव एआई पे काम कर रहा है तो उनको भी डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन इनके दो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क भी निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले तो इनकी जो सब्सिडरी लॉस मेकिंग है एंड कंपनी उसको आगे भी इंटेंशनली लॉस मेकिंग रखना चाहती है काफी सारी इन्वेस्टमेंट्स करने के बावजूद। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट रिस्क है टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसिन। हम देख रहे हैं कैसे एआई के लेवल पे बहुत तेजी से चीजें बदल रही हैं, तो अगेन कंपनी को अपने R&D में बहुत सारा पैसा डालना पड़ेगा और अपने हो सकता है जो अपने सिस्टम्स हैं उनको भी अपडेटेड रखने के लिए या फिर इनहांस करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा कंपनी के अंदर डालना पड़े। क्विकली हम आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। तो ये इशू साइज लगभग 2800 करोड़ का है, फ्रेश इशू 1000 करोड़ का है, लेकिन 1800 करोड़ के आसपास का यहाँ पे ऑफर फॉर सेल भी निकल के आ रहा है। अब प्रोमोटर्स का देखा जाए तो बहुत ज्यादा यहाँ पे ऑफलोडिंग नहीं कर रहे, लेकिन जो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं वो अपना काफी स्टेक यहाँ पे बेच रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं। उसके अलावा अगर हम फ्रेश इशू की बात करें तो 265 करोड़ रुपए रीपेमेंट ऑफ डेट के लिए रखा गया है, क्योंकि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो तो हमने देखा ही था। 178 करोड़ रुपए के आसपास केपेक्स के लिए भी रखा गया है। एंड इंपॉर्टेंटली कंपनी जो अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाली R&D एंड मार्केटिंग स्पेंड्स में फ्रैक्टल अल्फा जो उनका लॉस मेकिंग सेगमेंट है उसके लिए 355 करोड़ रखा गया है। इसके अलावा प्राइसिंग की बात करें तो फेस वैल्यू जो है कंपनी की ₹1 पर शेयर है, लेकिन आईपीओ प्राइस यहाँ पे 857 से ₹900 पर शेयर रखा गया है और एक लॉट में 16 शेयर्स निकल के आ रहे हैं। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक लॉट में 14,400 की रहेगी और मैक्सिमम 13 लॉट्स में रिटेल इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे 1,87,200 के आसपास रहेगी। और पोस्ट इशू मार्केट कैप जो है वो लगभग 15,500 करोड़ के आसपास का निकल के आ रहा है, यानी कि एक मिड साइज आईटी फर्म के तौर पे से देखा जाएगा। टाइमलाइंस की बात करें तो 9 फेब को खुल रहे हैं ये और ऑफर क्लोज हो जाएगा 11 फेब को। अलॉटमेंट की डेट 12 फेब रखी गई है, रिफंड की डेट 13 फेब रखी गई है एंड क्रेडिट टू डीमैट भी 13 फेब को हो जाएगा अगर ऑब्वियसली अलॉटमेंट हो जाती है तो। एंड फाइनली कंपनी लिस्ट हो जाएगी स्टॉक एक्सचेंज पे 16 फेब 2026 को। अब दोस्तों फाइनल रिकमेंडेशन की बात करते हैं। हम देख ही चुके हैं कि एक वन ऑफ अ काइंड कंपनी है जो कि प्योरली एआई प्ले में इस टाइम पे लिस्टेड कंपनी कोई कंपेटर नहीं बताती, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए अभी हम रिकमेंडेशन नहीं दे सकते। क्यों? देखिए, एक तो वैल्यूएशंस हमने देखा हाई हैं, उसके अलावा कंपनी अभी R&D में और पैसा खर्च करेगी, अच्छी बात है, लेकिन देखिए वो लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो हमें जरूरी नहीं है कि अगर कोई कंपनी R&D में बहुत पैसा खर्च कर रही है जिस वक्त और कुछ बहुत सिग्निफिकेंट नहीं निकल के आ रहा तो उसी वक्त पैसे डालना है। हालांकि आप शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि लिस्टिंग गेन्स के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है, फॉर्च्यून 500 कंपनी के क्लाइंट्स हैं एंड इंपॉर्टेंटली एबिडा मार्जिन्स भी कंपनी के इंप्रूव हो
रहे हैं। अगेन यहाँ पे आईपीओ डिमांड स्ट्रांग रहने की उम्मीद है, हाई इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी होना चाहिए ऐसे टाइप की कंपनीज में। तो दोस्तों क्या आप इस एआई रिलेटेड कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं या नहीं, क्या आप अप्लाई करेंगे, अवॉइड करेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स फैमिली के साथ। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, एसेट योगी वेल्थ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।